Hey guys, again welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं फिर से वही वोकैब्स की सीरीज एंड दूसरे वीडियो में जो हमारा टेंस का एक सीरीज चल रहा है वो लेकर आ रही हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम इन द सेंस मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से कि मुझे जाना पड़ा था और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस काम से फ्री हुई, मैं फटाफट वीडियो बना के और इस चीज़ को अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई में या आप लोगों के सीखने में कोई भी बाधा ना हो। तो चलिए बिना देर किए इन वोकैब्स को अपने कंपटीशन लेवल के हिसाब से और इसकी हिंदी जानते हुए अपने जो डेली बेसिस पे हम स्पीकिंग करते हैं उसमें किस तरीके से हम इससे हेल्प ले सकते हैं, इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो एंटोनिम, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैं विलोम शब्द ही लेकर आई थी, और चूंकि विलोम शब्द के साथ साथ मैं इस चीज़ की भी हिंदी बताऊंगी, इस चीज़ की भी हिंदी बताऊंगी, जिससे आप लोगों की वोकेब्युलरी भी तैयार होती रहे और एंटोनिम जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीएससी, इन सारी चीज़ों में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है इम्पेट्रियस। इम्पेट्रियस का मतलब होता है कि किसी भी काम को बिना सोचे समझे करना, मीन्स परिणाम की चिंता न करना। जैसे कि मैं हूँ, मेरे यहाँ जो मेरा पेयर है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि मैं इम्पेट्रियस हूँ और मेरे हस्बैंड काम है। कहने का मतलब ये है कि वो अगर कोई भी काम शुरू करते हैं या डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले कम से कम 20 से 25 मिनट बड़ा मंथन करते हैं, और जबकि मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो क्या मैं कोई भी चिंता नहीं करती हूँ परिणाम की। तो इससे साफ साफ पता चल गया कि मैं इम्पेट्रियस हूँ और वो काम है। आगे बात समझ में, आप लोगों के घर में भी ऐसे लोग होंगे। सेकंड आपका है अनकाउथ। अनकाउथ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चा पार्टी, अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है भद्दा, किसी भी चीज को भद्दे तरीके से पेश करना, मतलब बिना उस पर वर्क किए पेश करना। ठीक उसका उल्टा हो गया मेरे बच्चा पार्टी कि किसी चीज को संवार के पेश करना। कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज को संवार के पेश करना। जैसे अगर आप किसान के घर से हैं और अगर आप खेती को बहुत नजदीक से देखे हैं, जब एक फसल होती है तो उसके बाद खेत को जोता जाता है, तो जो जोतने से पहले का खेत है उसको हम कहेंगे कि अनकाउथ, और जो जोता हुआ है चूंकि उसे संवार दिया गया इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, कल्टीवेटेड। ठीक है। तीसरा सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है मेरे बच्चा पार्टी घमंडी। क्या होता है, घमंडी। मीक और हम्बल दोनों चीज मैंने लिख दिया है। मीक का मतलब होता है नम्र और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। कभी कभी ऐसा होता है कि जब 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें मीक या हम्बल में से दे देगा, तो अगर मीक दिया रहेगा तो आप मीक पे लगाइएगा और अगर हम्बल दिया रहेगा तो आप हम्बल पे लगाइएगा। ठीक है। चौथा क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज को गुप्त तरीके से या छिपा के करना या किसी चीज को सीक्रेटली करना। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अपने बच्चों से छिप के बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे सामने रहते हैं तो शोर होता है, वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा ओपन। ओपन का मतलब होता है किसी चीज को खुल के करना। कभी कभी ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है कि जो अपने जीवन में कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि लोगों से सीक्रेट रख के करते हैं, और जबकि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमारा जीवन खुले किताब की तरह है, मतलब मैं किसी से कोई चीज छिपाता नहीं हूँ। फिफ्थ जो हमारा मेनली है, ये टीजीटी के 2016 में भी पूछा गया था। मेनली मतलब जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा मेरे बच्चा पार्टी, वो निकलेगा मर्दाना। तो इसका उल्टा मर्दानी नहीं होगा, मर्दाना हो जाएगा या वीर हो जाएगा मेनली का अर्थ, और जो इसका उल्टा होगा एफिमिनेट, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है स्वैर। स्वैर का मतलब होता है नारी से संबंधित या केवल नारी भी आप कह सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमत होना।
डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। मान लीजिए पिताजी ने कोई बात कह दिया, एक बच्चा सहमत है उसे हम कॉन्सेंट कहेंगे, दूसरा असहमत है उनके विचारों से तो उसे हम डिसेंट कहेंगे। ठीक है। एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब होता है कि काम को बनाने वाला, काम को बनाने वाला। और जबकि एग्रीविएशन का मतलब होता है काम को बिगाड़ने वाला, काम को बिगाड़ने वाला। ठीक है। और अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ में डिनोट करें मेरे बच्चा पार्टी, तो एलिविएशन का मतलब हो जाएगा उपशमन। क्या हो जाएगा? उपशमन। और जबकि एग्रीविएशन का हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी अग्निशमन। ठीक है। अब आ जाते हैं डेविएट। डेविएट मतलब जो आजकल की हमारी जनरेशन कर रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक जो एम्बिशन है उससे भटक रही है। जी हाँ, इसकी जो हिंदी होगी वो भटकना होगा। ठीक है। और जबकि कंसंट्रेट का मतलब होगा एक जगह ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। ध्यान केंद्रित करना। इधर आपका जो 9th है जेनिथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा गया है। 2017 के पीजीटी में जेनिथ जो पूछा गया है, इसका जो अर्थ निकलेगा शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। और उसका उल्टा नादिर का हो जाएगा निम्न बिंदु। जैसे हमारे ब्रह्मांड में शीर्ष बिंदु जो होगा वो आकाश होगा, और जबकि नादिर मीन्स निम्न बिंदु जो होगा वो पाताल होगा। ठीक है। अब 10th और लास्ट है इनवेटिएबल। इनवेटिएबल का मतलब होता है अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब वो होने वाली चीजें जिससे कि हम कभी बच नहीं सकते हैं। जैसे दिन है, रात है, ये होना ही है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए ये चीज होना ही है। मृत्यु, इस चीज से हम नहीं बच सकते हैं। ठीक है। इनवेटिएबल। लेकिन अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए खाना अगर 10 बजे बन रहा है तो इसमें हम बदलाव कर सकते हैं कि 12 बजे। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त ये सब अपने समय से होने वाली चीजें हैं। तो इनवेटिएबल का मतलब होता है कि अपरिहार्य, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेन, दोनों में डिफरेंट समझिएगा। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। शाब्दिक अर्थ जो निकलेगा मेरे बच्चा पार्टी वो अनिश्चित निकलेगा, मतलब कि इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सीरीज आप लोगों के वोकैब्स के लिए और कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही और सीरीज के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वही जो मैं हमेशा कहते आई हूँ, अपना और अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।